नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिजनेस टेक्निकल पर। अगर कंपनी का फंडामेंटल माइनस हो तो हमें क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए। सबसे पहले आते हैं साथियों हम PE रेशियो पर। अगर कंपनी का PE रेशियो माइनस में है तो इसका मतलब कंपनी मुनाफे में नहीं बल्कि घाटे में चल रही है और इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है साथियों। अगला आता है साथियों हमारा PB रेशियो। अगर कंपनी का PB रेशियो माइनस में है तो इसका मतलब है कि कंपनी पर उसकी संपत्ति से ज़्यादा उस पर देनदारियां बहुत ज़्यादा हैं या कर्ज बहुत ज़्यादा है। साथियों अगला आता है हमारा इंडस्ट्री PE। अगर इंडस्ट्री PE नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि उस इंडस्ट्री की ज़्यादातर कंपनियां नुकसान में चल रही हैं और सेक्टर में फ़िलहाल प्रॉफिटेबल ग्रोथ नहीं है। एग्जाम्पल मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का PE -12 है। इसका मतलब है कि औसतन टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। डेब्ट टू इक्विटी अगर किसी कंपनी की माइनस में दिखा रहा है तो यह सामान्य नहीं होता और इसका मतलब कि कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव हो चुकी है। आसान भाषा में जानिए। अब अगर इक्विटी नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है कि कंपनी की कुल कर्ज उसकी संपत्तियों से ज़्यादा है, यानी कंपनी पर इतना नुकसान या कर्ज है कि उसका स्वामित्व पूंजी नेगेटिव हो गया है। सरल शब्दों में अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो माइनस में है तो इसका मतलब है कि कंपनी की हालत ख़राब है, कंपनी की नेटवर्थ डूब चुकी है और वह गंभीर घाटे में है। यह दिखाता है कि कंपनी कर्ज में डूबी हुई है और उसकी पूंजी नकारात्मक हो चुकी है। नतीजा यह होता है ऐसी कंपनी में निवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है। अगला आता है साथियों हमारा ROE। यह बताता है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना मुनाफा कमा रही है। अब अगर ROE माइनस में है इसका मतलब है कि कंपनी को मुनाफा नहीं बल्कि घाटा हो रहा है। इसका अर्थ समझिए, कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे से नुकसान कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी में पैसा तो लगा पर रिटर्न नहीं आया। ऐसे में कंपनी की वित्तीय स्थिति कमज़ोर मानी जाती है। एग्जाम्पल नेगेटिव ROE यह दर्शाता है कि कंपनी में नुकसान है और शेयर होल्डर्स का पैसा प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगला आता है साथियों हमारा EPS। अगर किसी कंपनी का EPS माइनस में है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को घाटा हो रहा है। आसान भाषा में समझिए, EPS पॉजिटिव होता है तो कंपनी मुनाफा कमा रही है, अगर कंपनी नुकसान में है तो EPS माइनस में दिखेगा। इसका निवेश के लिहाज से मतलब कंपनी इस समय प्रॉफिटेबल नहीं कमा रही है बल्कि नुकसान झेल रही है। ऐसी कंपनी का शेयर रिस्की माना जाता है, लेकिन कभी कभी नई ग्रोथ या नई स्टेज की कंपनियां शुरुआत सालों में घाटे में रहती हैं, बाद में वो प्रॉफिट में आ सकती हैं। साथ ही हमारा डिविडेंड यील्ड। सामान्य रूप से डिविडेंड यील्ड कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर डिविडेंड यील्ड माइनस में दिख रहा है तो यह डेटा की गलती हो सकती है, टेक्निकल इशू हो सकता है या डाटा एरर हो सकता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड नहीं देती है तो डिविडेंड यील्ड 0% होता है। कंपनी नुकसान में है लेकिन फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है तब भी 0% ही रहेगा, परंतु नेगेटिव। अगला आता है साथियों हमारा बुक वैल्यू। अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू माइनस में है इसका मतलब होता है कंपनी की देनदारियां उसकी कुल संपत्तियों से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी की वित्तीय रूप से कमज़ोर है। अगर कंपनी अपनी सारी संपत्ति भी बेच दे तभी वो अपना सारा कर्ज नहीं चुका पाएगी। ऐसी स्थिति में कंपनी को दिवालिया का खतरा हो सकता है। निवेश के जरिए से नेगेटिव बुक वैल्यू वाली कंपनी में निवेश जोखिम भरा होता है। अब सवाल है फेस वैल्यू माइनस क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यह कंपनी द्वारा तय की गई एक स्थिर वैल्यू होती है। यह किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि शेयर की मूल कीमत कभी ऋणात्मक नहीं होती। अगर किसी वेबसाइट ऐप फेस वैल्यू या -10 या -1 जैसा दिखे तो वह डाटा एरर या तकनीकी गलती हो सकती है, ना कि असली वैल्यू। मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू बदल सकती हैं लेकिन फेस वैल्यू हमेशा स्थिर रहती है। साथियों कमेंट में बताएं जानकारी कैसी लगी।